डेप्रीवेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना, नींद पूरी ना होना, एक्सपर्ट सेज कि आपको 8 घंटे की नींद एक दिन में लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। If you are not taking enough sleep, it leads to serious health issues like weight gain, loss of focus, irritation, depression, stress, anxiety, diabetes, obesity, and many other metabolic disorders. Well, this is dietitian Dr. Happy, and in this video, we are going to talk about the sleep-inducing food items, what changes you have to make in your diet so you get a better sleep. One in every 3 adults is having occasional insomnia and 1 in every 10 adults is having chronic insomnia. Insomnia means नींद ना आना, नींद का पूरा ना होना। अगर आपकी रात को एक बार नींद टूट जाए तो दोबारा से आपको एक अच्छी नींद नहीं मिल पाती है। आफ्टर ऑल हमें स्लीप डेप्रीवेशन होती ही क्यों है? बिफोर वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डाइटरी रिकमेंडेशंस कि हमें हमारी डाइट में ऐसे कौन से चेंजेस करने चाहिए, कौन से स्पेसिफिक 5 फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए हमारी डाइट में, ताकि हमें एक बहुत ही बेटर, रिलैक्सिंग और एक कामिंग स्लीप प्रोवाइड हो सके। उससे पहले जान लेते हैं व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड स्लीप डेप्रीवेशन। Number 1 is your stress. Stress leads to sleep deprivation. Number 2 is irregular meals. Number 3 is skipping of meals, especially आप एक अच्छे ब्रेकफास्ट को मिस कर रहे हो. Number 4 is late night munching और binging. Number 5 is late night sleep. इन सभी कारणों से आप अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते, आप एक बहुत ही आरामदायक नींद नहीं ले पाते. Now how these factors affect our sleep cycle? ये हमारे स्लीप साइकिल को अफेक्ट कैसे करती हैं? हमारी बॉडी के स्लीप साइकिल को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं एक ही टाइम पर. लॉट्स ऑफ केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस, अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स काम करते हैं ताकि हमारा जो स्लीप साइकिल है अपनी सर्काडियन रिदम में मेंटेन रहे, रेगुलेट रहे. लाइक आपकी बॉडी में ट्रिप्टोफैन, मेलाटोनिन, गाबा, पेरिडॉक्सिन, ऑर्निथिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, बहुत सारे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं. और इनमें से जो सबसे मेन है, जिनका आपके स्लीप साइकिल पर सबसे ज़्यादा रोल पड़ता है, वो है आपके ट्रिप्टोफैन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, गाबा और मैग्नीशियम, जो आपके स्लीप साइकिल को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं. सो इसीलिए हमें उन्हीं डाइटरी चेंजेस को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जो इन फैक्टर्स को इंक्रीज करें. फर्स्ट टेल मी वन थिंग, क्या आपने सोचा है कि जैसे ही रात होती है हमें उस टाइम पर नींद क्यों आती है? पूरे दिन में हमें फिर भी इतनी नींद नहीं आती जितनी हमें रात को नींद आने लग जाती है. आई गिव यू दिस आंसर. जब रात होती है हमारी बॉडी में एक केमिकल, एक हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज मेलाटोनिन, जो हमारे सेंटर ऑफ ब्रेन से रिलीज होता है. जैसे ही सनसेट हो जाता है मेलाटोनिन हमारी बॉडी में भी सिक्रेट होता है और हम बाहर से भी ले सकते हैं ताकि इसकी सिक्रेशन हमारी बॉडी में और भी अच्छे अमाउंट में हो सके. जैसे ही सनसेट होता है हमारी बॉडी को मालूम चल जाता है तो हमारा ब्रेन, सेंटर ऑफ द ब्रेन, मेलाटोनिन को रिलीज करने लगता है और मेलाटोनिन हमारे स्लीप साइकिल को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें जैसे ही शाम के बाद रात होती है हमें नींद आने लग जाती है. तो इसीलिए हमें ऐसे फूड्स को इंक्लूड करना है जो मेलाटोनिन की सिक्रेशन को इंक्रीज करे. नंबर 1 इज बार्ले ग्रास पाउडर, जो कि हरी घास का पाउडर. इसमें मेलाटोनिन, ट्रिप्टोफैन, गाबा, सेरोटोनिन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं. इसे आप अपने स्मूदी के ऊपर ऐड कर सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, अगर आप सैलेड कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और अपनी वेजिटेबल के ऊपर भी इसकी टॉपिंग ज़रूर दे सकते हैं. इसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. बार्ले ग्रास पाउडर ना ही आपके सिर्फ स्लीप को प्रमोट करता है बल्कि ये आपके वेट लॉस को भी प्रमोट करता है और उसके साथ ही आपके शुगर कंट्रोल को
बेटर करता है, आपकी बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। नंबर 2 इज टार्ट चेरीज और सोर चेरीज। नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती हैं और इनमें मेलाटोनिन बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन की सिक्रेशन डबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका स्लीप साइकिल है उसकी सर्काडियन रिदम मेंटेन रहती है, वो अपने नॉर्मल स्टेजेस पर वर्क करता है और आपको एक रिलैक्सिंग और कामिंग स्लीप प्रोवाइड करता है। अगर आपको टार्ट चेरीज या फिर सोर चेरीज नहीं मिलती हैं तो उसकी जगह पर आप टैमरिंड भी इंक्लूड कर सकते हो। टैमरिंड और टार्ट चेरीज में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि टैमरिंड इज़ रिच इन मैग्नीशियम, लेकिन ये भी आपके स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है, तो इसीलिए आप टैमरिंड को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपके पास टार्ट चेरीज का ऑप्शन नहीं है। नंबर 3 इज वार्म मिल्क। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ट्रेडिशनली हमारी ग्रैंड मदर्स, हमारे मॉम्स वार्म मिल्क यूज़ करते थे। जब हम छोटे होते थे तो बच्चों को स्पेशली मिल्क दिया जाता था, दूध दिया जाता था सोने से पहले, और अगर कई बार वो सो भी जाते थे तो उठाकर उन्हें मिल्क दिया जाता था ताकि उसके बाद वो एक बेटर स्लीप ले सके। आखिर मिल्क में ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? मिल्क में एक ऐसा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट इज़ द ट्रिप्टोफैन। जब आप ट्रिप्टोफैन को कंज्यूम करते हो तो वो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की सिक्रीशन करवाता है। सेरोटोनिन, जैसे सभी आप जानते हो, गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, अगर वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है तो आपको एक अच्छी नींद डेफिनेटली मिलेगी। तो ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन को रिलीज करवाता है, दैट इज द गुड हार्मोन, और गुड हार्मोन आपकी बॉडी में मेलाटोनिन की सिक्रीशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपको एक बेटर स्लीप मिल पाती है। अगर आप मिल्क को टॉलरेट कर सकते हैं देन वार्म मिल्क बिफोर गोइंग टू द बेड डेफिनेटली लेना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड रेमेडी टू ट्रीट इंसोम्निया। नंबर 4 इज योर राइस। अब ये राइस हमारी स्लीप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हाउस राइस इज सो रिच इन कार्ब्स, ये हमारी स्लीप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यस, यू ऑल आर राइट, राइस आर हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। इनका जीआई बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, लेकिन आपने हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुना होगा कि जब आप मोर कार्ब्स मील को कंज्यूम करते हो, सपोज अगर आप आलू के पराठे खा लेते हो, गोभी के पराठे खा लेते हो, अलॉन्ग विद अगर आप लस्सी ले लेते हो, हाई कार्ब्स मील कंज्यूम करते हो, तो उस टाइम पर आपको ड्राउजीनेस फील होने लग जाती है, आपको नींद आने लग जाती है, आप लेजी फील करते हो। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आप हैवी कार्ब मील्स को लेते हो तो आपके ब्लड में एकदम से इंसुलिन रश हो जाता है, बिकॉज आपके ब्लड में इंसुलिन बहुत अमाउंट में सिक्रीट होता है, और जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन रिलीज होता है वो सभी मिनरल्स, केमिकल्स को कुछ टाइम के लिए आपके ब्लड में से साइड कर देता है। सिर्फ इंसुलिन अपने लिए ही पाथ बनाता है, एक्सेप्ट उस टाइम पर आपके ब्लड में सिर्फ एक ही केमिकल बचता है, दैट इज द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। आप कह सकते हैं इंसुलिन ट्रिप्टोफैन के साथ मिलकर काम करता है, वो उसके लिए रास्ता क्लियर करता है, और ट्रिप्टोफैन आपके ब्लड से डायरेक्टली आपके ब्रेन के पास जाता है, एंड अगेन द साइकिल बिगिंस। It releases your good hormone which increases your melatonin, और जिसकी वजह से अगेन आपको एक रिलैक्सिंग स्लीप देखने को मिलती है। इसीलिए जब भी आप हाई जीआई फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हो आपको लिटिल बिट लेजीनेस फील होती है, लेकिन आप रात को इसे डेफिनेटली ले सकते हो। राइस इज ऑल्सो अ स्लीप इंड्यूसर, और ये रिसेंटली जापान की एक स्टडी ने अपने रिसर्च में ये शो किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है उसके साथ कि आप सोने से 3 से 4 घंटे पहले राइस को कंज्यूम कर सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा हैवी राइस या फिर कार्ब मील को एकदम से बेड के करीब ना लें। आप में कम से कम
2 से 4 घंटे का गैप डेफिनेटली होना चाहिए। एंड लास्ट इज योर नट्स। Nuts are rich in antioxidants, polyphenols, omega-3 fatty acids along with magnesium. Magnesium जो सबसे highly nuts में present होता है, that is the almonds, pistachio and walnuts. इसीलिए आपको इन तीनों को स्नैक्स के तौर पर या फिर आप रात को सोने से पहले इन्हें डेफिनेटली कंज्यूम करें अगर आपको एक बेटर स्लीप चाहिए। एंड इफ़ यू वांट कि आपको रात को विद इन 5 to 10 मिनट्स में एक बहुत अच्छी नींद मिल सके, तो उस टाइम पर आई टेल यू वन टेक्निक कि आपको ये 5 से 6 बार करनी है और एकदम से आपके ब्रेन और आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो एकदम से रिलैक्स होंगी, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स मेलाटोनिन सेरोटोनिन सीक्रेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी स्लीप देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिट ऑन द कॉर्नर ऑफ योर बेड एंड यू हैव टू फॉरवर्ड योर शोल्डर्स। आपको अपने शोल्डर्स को लिटिल बिट आगे कर लेना है। हैंड्स एंड लेग्स शुड बी लाइक लिटिल बिट बेंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करना, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है। और उसके बाद आपको अपने हेड को थोड़ा सा डाउन कर लेना है एंड यू हैव टू क्लोज योर आइज। एंड उसके बाद आपको इनहेल करना है, ब्रीथ इन, just 2 to 4 seconds you have to hold your breath and after that exhale it। और जब आप उसे एक्सेल करते हो यू हैव टू कंप्लीटली रिलैक्स योर बॉडी। इसके साथ आपकी बॉडी विद इन 5 मिनट्स में रिलैक्स हो जाएगी। आपको उस टाइम पर कोई थॉट अपने माइंड में नहीं रखना है। 5 से 6 बार आपको इसे करना है और आपको एक बहुत अच्छी नींद मिलेगी। बट मेक श्योर कि आपका हेड डाउन होना चाहिए। और जिन लोगों को सर्वाइकल का इशू होता है वो अपने हेड को डाउन नहीं कर पाते, सो यू हैव टू सिट ऑन द बेड और आप अपने जो पीछे बेड रेस्ट है उसकी सपोर्ट ले सकते हैं या फिर आप चेयर पर बैठ सकते हैं, बैक की सपोर्ट ले सकते हैं एंड यू हैव टू फॉल टोटली बैक साइड लाइक दिस कि आपका जो हेड है एकदम रिलैक्स होना चाहिए उस टाइम पर। एंड अगेन क्लोज योर आईज एंड एक्सेल। व्हेन यू एक्सेल आपको कंप्लीटली टोटली अपनी सारी बॉडी को रिलैक्स करना है ताकि उस टाइम पर आपकी बॉडी में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस टेक्निक को डेफिनेटली करते हैं आपको 5 से 10 मिनट में आपको अपनी बॉडी और माइंड में वो रिलैक्सेशन फील होगी और आपको एक बहुत ही अच्छी नींद देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। माय चैनल इज डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। आई विल मीट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।